सलाम नजीब बात का दर्शकों को इकबाल हिंदुस्तानी का आदाब। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथी डॉक्टर वसीम बारी और आफ्ताब आलम। आज हमारे मुख्य अतिथि हैं हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता कॉमरेड रामपाल जी। कॉमरेड रामपाल जी के बारे में बताने को बहुत कुछ है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि वो पिछले 55 साल से ज़्यादा मजदूरों के लिए, मेहनत कश लोगों के लिए, समाज के गरीब और कमज़ोर तबकों के लिए काम करते चले आ रहे हैं। आज का हमारा विषय है आखिर 24 घंटे में कितने घंटे किया जाए काम। इन्फोसिस के सीईओ नारायण मूर्ति ने 70 घंटे काम करने का दिया है सुझाव। क्या है इस पर एक्सपर्ट की राय, आइए इस पर चर्चा करते हैं। हम इससे पहले कि इस बारे में बहुत डिटेल में जाएं, शुरू में हम जानना चाहते हैं कॉमरेड रामपाल जी से कि आपको इस बात से क्या ठीक लगता है कि अगर युवा ज्यादा टाइम काम करें तो देश की तरक्की के लिए, देश की जीडीपी के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए ये बेहतर होगा। क्योंकि इससे पहले भी हमारे जो नारायण मूर्ति जी हैं 3 साल पहले 60 घंटे काम करने का सुझाव दे चुके हैं, और वो उनका कहना यह है कि जिस देश को आगे बढ़ाना होता है उसके युवा अगर देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होके राष्ट्रवाद के लिए, अपने देश को और अपने देशवासियों को तरक्की देने के लिए अगर ज्यादा से ज्यादा टाइम काम करेंगे तभी कारपोरेट और इकोनॉमी हमारी आगे जा सकती है। आपकी क्या राय है इस पर? ये समझ बिल्कुल गलत है। काम के घंटे बढ़ाने से ज़रूरी नहीं है कि उत्पादन बढ़ेगा या आर्थिक विकास आगे बढ़ेगा या जीडीपी ग्रोथ आगे बढ़ेगा। ये बिल्कुल अव्यावहारिक बात है, क्योंकि दुनिया के बहुत से देश हैं, ख़ासतौर से यूरोप के कई देश हैं, फिनलैंड है और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, ये कई देश हैं जो काम के घंटे सबसे कम हैं। वो सप्ताह में 30, 32, 33 घंटा काम करते हैं वहाँ लोग, और उनका जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे आगे है दुनिया में, ये वो किसी भी देश से आगे है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि काम का लोड बढ़ाएंगे, वर्क आवर्स बढ़ाएंगे तो ज़्यादा कुछ देश आगे भैया बढ़ेगा या समाज में ज़्यादा उत्पादन होगा। ये एक धारणा गलत है, और ये चूँकि पूंजी का अपना एक चरित्र है कि वो मुनाफे की तरफ जाती है, और ऐसी ही खोज वो करती है कि ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करो मज़दूरों का और उससे अपना पैसा बढ़ाओ, लाभ बढ़ाओ। क्योंकि जो और कोई स्रोत नहीं है, जो मुनाफे का एक ज़रिया है वो श्रम है, और कोई चीज़ मुनाफा नहीं पैदा करती, सिर्फ श्रम पैदा करती है। तो ये कैपिटलिस्ट जो कॉर्पोरेट और जो भी इस तरह की मानसिकता के लोग हैं वो चाहते हैं कि मजदूर को ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप एक्सप्लॉइट करें, घंटे बढ़ा कर करें, टेक्नोलॉजी के आधार पर करें, और उससे ज़्यादा वो एक्सट्रैक्ट कर लें। ये उनकी धारणा है, वो करते हैं। लेकिन ये बहुत एक पुराना सोच है, और इसके खिलाफ पहले तो काम के घंटे 12, 13, 14, 16 होते थे। जब तक मजदूर बिल्कुल मशीन पे नहीं गिर जाता था तब तक वो उसको मुक्ति नहीं मिलती थी काम से। तो दुनिया के मजदूर लड़े, 8 घंटे की ड्यूटी के लिए लड़े। शुरू में बड़ी लंबी लाइन लड़के उसने 8 घंटा का जो वर्क डे है उसको हासिल किया, और उससे कोई उत्पादन तो नहीं गिरा। जो 12 घंटे काम करते थे तो फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पैदा करती थी, क्योंकि ज़्यादा अगर उसको समय लगेगा तो उसकी एफिशिएंसी गिर जाती है, उसकी प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है, उसको नींद आएगी, सुस्ती आएगी, और उससे एक्सीडेंट बढ़ेंगे फैक्ट्री के अंदर या वर्क ड्यूटी पर भी हादसे हो सकते हैं, और जब वो घर आएगा तब भी होंगे। यानी कुल मिला के उसकी जो एक नॉर्मल उसकी सेहत है वो उससे प्रभावित होगी अगर काम के घंटे ज़्यादा होंगे। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल निरर्थक बात है। आज ये व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक तो मनुष्य का एक नेचर है कि हम चाहते हैं कि कम से कम समय में काम करके ज़्यादा हासिल करें, ताकि हमें अपनी जो सामाजिक या अपनी हमारी शारीरिक पारिवारिक जो ज़रूरतें हैं उसके लिए समय काफ़ी हमको मिल जाए। ये सबकी ख्वाहिश है। इन श्रम को आसान करना ये एक स्ट्रगल है जो इंसान शुरू से कर रहा है, और इस स्ट्रगल ने हमको एक टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने का
एक अवसर मिलता है, उसको हमने खोजा है। जो नई तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी है, उसको हमारी इसी चाहत ने खोजा है कि हमको कम समय में ज़्यादा उत्पादन हम कर पाएँ, ताकि हमें शारीरिक तौर पे उसका बेनिफिट हमको मिले, आर्थिक में मिले, शारीरिक तौर पर हम उसको समय को अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकें। दुनिया की सिर्फ गुलामी करने के लिए नहीं इंसान पैदा हुआ कि वो पूंजीपतियों के लिए 12 घंटे 16 घंटे काम करेगा, इसलिए नहीं, उसको उसके अपनी ज़रूरतें हैं। तो मैं इसको मुफ्तपूर्ण एक बात मानता हूँ, वो एक मुनाफे की एक अंधी भूख है ये, कि जो 80 घंटे 70 घंटे का सप्ताह बनाने की बात करते हैं। आपकी बात से ऐसा लगता है कॉमरेड के जिस तरह से अभी हमारे यहाँ पहले हफ्ते में 6 दिन काम होता था, संडे में भी ओवर टाइम होता था, या 8 से 4 की ड्यूटी में या 9 से 6 की ड्यूटी में ओवर टाइम होता था, तो वो धीरे धीरे हमारे यहाँ यूरोप के पैटर्न पर पहले 5 दिन का सप्ताह हुआ, अब 4 दिन के सप्ताह की मांग की जा रही है। और 5 दिन के सप्ताह के हिसाब से अगर 70 घंटे काम किया जाए तो 14 घंटे पर डे काम करना पड़ेगा युवाओं को। और मुझे ऐसा लगता है आपकी बातों से और एक पत्रकार होने की वजह से जो कुछ मैं पढ़ता लिखता हूँ या सुनता हूँ, या जो नौजवान हैं उनकी हालत देखता हूँ, या जो सर्वे होते रहते हैं उसमें उनकी राय आती रहती है कि युवाओं पर पहले से ही काम का दबाव बहुत है, जिससे वो बीमार हो रहे हैं। अब असल में हमारे यहाँ एक बात और नहीं देखी जाती कि बीमारी को हम ये समझते हैं कि अगर हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो हम बीमार हैं, हमें बुखार है, हमें कमज़ोरी है, हमें चक्कर आ रहे हैं, हमारा बीपी बढ़ा हुआ है, हमारी हार्ट प्रॉब्लम हो गई। लेकिन हम ये नहीं देखते कि जो शारीरिक बीमारियां हैं, जिस्मानी बीमारियां हैं, वो कभी कभी मानसिक बीमारियों से शुरू होती हैं। मानसिक बीमारियां भी उतनी ही बड़ी बीमारियां जितनी शारीरिक बीमारियां। मिसाल के तौर पर अगर काम का दबाव होगा तो टेंशन बढ़ेगी, टेंशन बढ़ेगी तो बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो उससे ये हो जाता है, कई बार लोग डायबिटिक हो जाते हैं, कई बार लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और अक्सर ये देखने में आ रहा है कि आजकल नौजवानों की हार्ट फेल से बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं। उसके पीछे भी ये बताते हैं कि जो काम के घंटे बढ़े हुए हैं या उन पर काम का दबाव है, उसकी वजह से भी उनकी स्थिति खराब हो रही है। और देखने में यह है कि जिस अनुशासन, समर्पण और देश प्रेम के लिए युवाओं से ज़्यादा काम लेने की बात की जा रही है, उनकी सेहत का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। जैसे कि आपने कहा कि काम की क्वालिटी हमें सुधारनी चाहिए, ना कि काम की क्वांटिटी घंटों की हम बढ़ाएं, बल्कि कम टाइम में ही ज़्यादा अच्छा काम, ज़्यादा एफिशिएंसी से काम हम ले सकें। अब जैसे कि अब तक अक्सर ये देखने में आता है कि जो कारपोरेट है उसकी मंशा तो ये होती है कि कम से कम वेतन में लोगों से अधिक काम लिया जाए, और अधिक से अधिक मुनाफा होने के बाद में उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाए, इन्वेस्ट करके लोगों को रोजगार दिया जाए। तो आपको इस विचार से क्या प्रॉब्लम है? जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो समाजवाद की बात करते हैं और हमेशा पूंजीवाद को बुरा समझते हैं, जबकि अब जो समाजवादी देश हैं जैसे चाइना है वो भी पूंजीवाद की सहायता ले रहा आगे बढ़ने में। तो आपको इस समाजवाद से, इस बात की पूंजीवाद से क्या बैर है? नहीं, इससे कोई समाजवादी लोगों को या कम्युनिस्टों को इससे कोई बैर नहीं है, बल्कि हमने साबित किया है कि सबसे अच्छा मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन कम्युनिस्ट कंट्रीज दे सकते हैं। अच्छा। हमारी भाई चाइना एक सी मिसाल है। चाइना ने अपने आज मतलब एक तरह से माने तो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हब जो है चाइना है। इतना कहीं भी ज़्यादा मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर आप कहें तो चाइना से बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है, दुनिया के किसी देश के पास नहीं, तो वो कम्युनिस्ट कंट्री है। तो अगर उत्पादन, हमारी आइडियोलॉजी उत्पादन को कम करती हो तो फिर चाइना में उत्पादन कैसे बढ़ा? अब वियतनाम आ गया। वियतनाम बहुत छोटा कंट्री है और कितने लंबे समय तक, 40 साल तक उसने अमेरिका से और फ्रांस से इनसे लड़ना पड़ा उसको। न्यूली लिबरेटेड कंट्री है, तो 70 के दशक में उसको आज़ादी मिली, तो वो आज आगे बढ़ रहा है उत्पादन में और इसमें आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो ये कहना गलत है कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इसको उत्पादन को उससे कम करती है या उसमें उनका यकीन नहीं है। सवाल ये नहीं है, हम उत्पादन बढ़े ये तो ज़रूरी है, लेकिन ये सिर्फ काम के घंटे बढ़ा के नहीं बढ़ सकता। इसके लिए हमें अलग से कुछ ऐसी फैसिलिटी वर्कर्स को देना होता है जिससे उनका कंसंट्रेशन काम में बढ़े। ज़रूरी नहीं है कि उसको ज़्यादा लंबा समय हम काम पे लगाएं। और मेरी पर्सनल राय तो ये है कि 6 घंटे का काम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या 8 घंटे भी ये बेवकूफ़ी की बात है। अच्छा। हाँ, 6 घंटे काम हो
उसको वर्किंग प्लेस पर हम वो सारी ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें जहां उसका कंसंट्रेशन काम में हो और उसकी पूरी क्षमता से वो 6 घंटे लगाए तो उसकी प्रोडक्टिविटी पूरी आ जाएगी, ज्यादा आ जाएगी उससे। तो जो काम के घंटे घटाने का, ये तो नारायण मूर्ति बढ़ाने की बात कर रहे हैं काम घंटे, दुनिया काम के घंटे कम करने की बात कर रही है और उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया ये यूरोपियन कंट्रीज में ही और चाइना में भी वो काम के घंटे धीरे धीरे करके वो कम कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में जो भी विकसित देश हैं उनका जो वर्किंग क्लास है वो काम के घंटे कम करने के लिए लड़ रहा है। अच्छा। और कम हो रहे हैं। तो ये तो हमारे देश का ये कारपोरेट है जिसने ये बात की, इन्फोसिस ने, तो ये बिल्कुल इससे कोई उत्पादन से इसका कोई रिश्ता नहीं है। उत्पादन तो आदमी की एफिशिएंसी का सही इस्तेमाल करके हो सकता है, काम का वर्किंग घंटे का, वर्किंग आवर्स का लोड बढ़ाए क्योंकि उसका कोई नतीजा नहीं आता है। ये जो इससे जो आपने क्वेश्चन किया कि इससे बीमारियां और ये जो हार्ट अटैक और इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, हमारे युवा अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं, तो जाहिर है कि बहुत ज़्यादातर बीमारियों का तो मानसिक बीमारी से ही रिश्ता है। अगर मेंटल स्ट्रेस रहेगा तो उसे काम में मज़ा नहीं आएगा, काम और उसको सेहत पे उसका विपरीत असर पड़ेगा। बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाएंगी उसको मानसिक स्ट्रेस से। हार्ट का तो है ही, उससे हार्ट है, किडनी है, लीवर, एवरी वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी वो उससे प्रभावित होता है हमारे मानसिक दबाव से। तो हमें दबाव मुक्त करना है युवाओं को अपने, बिल्कुल एक फ्री पीसफुल एटमॉस्फेयर उनको दीजिए आप, तब वो काम भी बेहतर करेंगे, कम घंटों में बेहतर काम करेंगे और उनकी सेहत ठीक रहेगी। तो जिस देश के युवा को की सेहत ठीक हो और जिसको एक प्रॉपर वर्किंग एटमॉस्फेयर मिलेगा वो हम प्रोवाइड करें। वो नहीं, उसके बारे में तो नारायण मूर्ति ने नहीं कहा कि वो उसको वर्किंग फैक्ट्री के अंदर वो सेफ्टी के क्या रूल्स होंगे और किस तरह से हम उसके घर आने के बाद भी उसको उसका लोड घर पे भी वो इंडस्ट्री का लोड लेके ना जाए, वही वो छोड़ा है अपना, ऐसी कुछ व्यवस्था करें। इस पर नहीं वो करते। तो ये बिल्कुल एक निराधार बात है और इससे हमें हमारे देश को तरक्की या इससे नेशनलिज्म का इससे कोई वास्ता नहीं है। राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद की बातें करते हैं लोग, हर इंसान राष्ट्रवादी है। हम जो काम कर रहे हैं, किसान भी तो काम कर रहा है, वो भी राष्ट्रवादी है उसका। और इंडस्ट्री में जो मजदूर काम करेगा, वो 6 घंटे काम करेगा तो राष्ट्रवादी नहीं है क्या? जो यूरोप के देश जो मैंने बताया आपको, वो अगर वो 6 घंटे की बात हो रही या वो 30 घंटा 32 घंटा काम करते हैं सप्ताह में, तो क्या वो राष्ट्रवादी नहीं है? अपने राष्ट्रभक्त नहीं है क्या देश के अपने? तो वर्किंग मतलब घंटे बढ़ा करके राष्ट्रवाद पैदा करेंगे, ये समझ में आने वाली बात नहीं। आपकी बात से मुझे एक बात याद आई कॉमरेड, जनवरी 2023 में एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट का नाम था वर्किंग टाइम एंड वर्क लाइफ बैलेंस अराउंड द वर्ल्ड। उसमें एक सर्वे किया गया था और उस सर्वे में ये बात सामने आई कि दक्षिण और पूर्वी एशिया में लोग पहले ही यूरोप और अमेरिका से ज्यादा टाइम काम कर रहे हैं और उसमें घंटे भी दिए गए थे कि हमारे यहाँ, जो इसमें भारत भी शामिल है, एशिया में 49 आवर्स यानी 49 घंटे काम कर रहे हैं। और जो यूरोप के और अमेरिका के देश हैं वहाँ पर 37 घंटे काम करते हैं और उसके बावजूद विकास में वो हमसे आगे विकसित देश हैं, जो आप बात कह रहे हो। और दूसरा इसके एक उदाहरण ये मिलता है हमें कि जिन देशों की आबादी बहुत कम है, वो बजाय अपने लोगों से ज्यादा घंटे काम लेने के बाहर से दूसरे लोगों को काम करने के लिए बुला रहे हैं और उसके बावजूद आगे जा रहे हैं, उनकी अर्थव्यवस्था आगे जा रही है। ऐसा नहीं है कि वो अगर बाहर से लोगों बुला रहे हैं और अपने लोगों से ज्यादा घंटे काम नहीं ले रहे हैं तो उनकी जीडीपी नहीं बढ़ रही या वो तरक्की नहीं कर रहे हैं, वो तो अपनी जगह है। इसी तरह से बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, जिनकी मिसाल नारायण मूर्ति दे रहे हैं, दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इन देशों की जो दुर्गति हुई थी, इन देशों का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर था जो डैमेज हो गया था जंग में, उसको फिर से खड़ा करने के लिए उस वक्त उनके सामने कोई चारा नहीं था। और ये बात लगभग 75 साल पुरानी हो गई। लेकिन आज के दौर में ऐसा लगता है कि काम के घंटे यूरोप और जो दूसरे विकसित देश हैं वो अपनी जीडीपी को और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कम कर रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं अपने युवाओं की। और वो ये मान के चल रहे हैं कि युवा भी हमारे देश के ही नागरिक हैं चूंकि, तो उनकी सेहत का, उनकी खुशी का, उनके परिवार का, उनके दोस्तों का और उनकी सब चीज़ों का, मनोरंजन का ख्याल रखना भी हमारा ही काम है, हमारे देश का काम है। इसीलिए ऐसा लगता है कि अधिक काम की बजाय अगर हमारे पास ज़्यादा है तो हम ज़्यादा लोगों को काम करने पर रखें, ज़्यादा लोगों को रोज़गार दें, क्योंकि ज़्यादा लोगों को रोज़गार देंगे
तो लोगों की जेब में पैसा ज़्यादा आएगा, और जब पैसा ज़्यादा आएगा तो परचेजिंग ज़्यादा करेंगे मार्केट में, परचेजिंग करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा। तो अब मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या जो कोरोना में लॉकडाउन लगा था, आपको याद होगा, उसमें वर्क फ्रॉम होम का एक कॉन्सेप्ट आया था, और वर्क फ्रॉम होम में ये हुआ कि लोगों को ऐसा लगा कि अब हम ऑफिस आने जाने के ट्रांसपोर्टेशन से बच जाएंगे, प्रदूषण से बच जाएंगे, टाइम बचेगा, हमारा तेल बचेगा बाइक का, कार का, और हमारा पैसे बचेंगे सफ़र के, और हम अपने घर से रह के, अपने फैमिली में रह के आराम से वहीं उनके साथ काम कर सकते हैं। तो क्या इसका भी आपको लगा, जो भी आपने बात कही थी कि काम के घंटे वहाँ घर पर रहने पे बढ़ गए, ईमेल आती रहती है, कॉल आती रहती हैं, टारगेट मिलते रहते हैं युवाओं को कि आपको लगभग 24 घंटे या 18 घंटे लगातार कांटेक्ट में रहना, कंपनी के काम करना है। तो क्या कुछ कोरोना लॉकडाउन का भी कुछ इसका दुष्प्रभाव पड़ा युवाओं पर काम करने का? डेफिनेटली पड़ा है, और ये दुष्प्रभाव ही है कि इससे कॉर्पोरेट ने दो बातें कर ली। अच्छा। एक तो उसने अपना खर्च बचा लिया, जो उसके ऑफिस के खर्चे होते थे, ऑफिस में वर्कर आएगा तो उसके ऑफिस के बहुत खर्चे होते हैं, होगी, किराया होगा, बहुत खर्चे होते हैं, चाय होगी, पानी होगा, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा है, तो उन खर्चों को उसने बचा लिया। और काम तो चूंकि लैपटॉप पे होना है तो घर पे ही हो जाएगा, और वो घर पे जो वर्किंग आवर्स की बात है ना, वहाँ तो चलो फिक्स कर दिया था उसने 8 घंटे बैठेंगे। घर पे तो उसने 10 घंटे 12 घंटे गुलाम बना लिया उनको। तो हम देखते हैं हमारे बच्चे काम करते हैं, तो वो पहले तो अपने ऑफिस में जाते थे और शाम को जब घर आ गए ना तो वो फ़ोन कर देते थे, या हमें पता था ये इस टाइम घर आ जाएंगे, तो हम फ़ोन पे बात कर लेते हैं उनसे। अब कोई टाइम ही नहीं है, वो हर वक्त फ़ोन उसी पर है, ऑनलाइन है। हाँ, ऑनलाइन है। तो इससे इसका जो कोविड पीरियड में जो हुआ, उस वक्त तो मजबूरी थी, आदमी निकल नहीं सकता था, वो समूह में नहीं बैठ सकते थे, तो घर पे काम होता था। लेकिन उसका अब फायदा उठा रहा है ये कॉर्पोरेट सेक्टर। अच्छा, पूंजीवादी उसका फायदा उठा रहे हैं। अभी नहीं बुला रहे हो, कहना घर से करो काम। अब वो भी घर पे सोचता है आदमी कि भाई मैं घर में बैठा हूँ, अपने जाने आने से बच रहा हूँ, लेकिन वो घिरा हुआ है 8 घंटे के बजाय 12 घंटे घिरा हुआ है उसमें। सेहत का नुकसान हो रहा है, बिल्कुल उसका आंखें उसकी प्रभावित हो रही हैं, उसका मानसिक तौर पर, और सारी सामाजिकता खत्म हो गई। हाँ, सामाजिकता खत्म होगी बिल्कुल उसकी। तो ये इसका फायदा कॉर्पोरेट को हो रहा है, वर्कर्स को नहीं हो रहा है, आम एम्प्लॉयज को नहीं हो रहा है। तो क्या हम ये मान के चलें कि जो आज का हमारे सामने कॉन्सेप्ट है, वो जो नारायण मूर्ति जी ने कहा है, वो उनके कॉर्पोरेट के हित में हो सकता है, लेकिन समाज के व्यापक हित में, देश के हित में, इकोनॉमी के हित में ये बिल्कुल नहीं है। और घंटे बढ़ाने की बात की बजाय घंटे कम करने की बात करनी चाहिए। जैसा कि आपने कहा 8 की बजाय 6 घंटे काम बिल्कुल, और हफ्ते में 5 दिन की बजाय 4 दिन हो तो और बेहतर है। लेकिन उसमें एफिशिएंसी बढ़ाया जाए, इसके आप पक्ष में है कि प्रोडक्शन बढ़े, काम अच्छा हो, काम बेहतर हो पहले से, और वो प्रतिभा से हो सकता है, प्रतिभा को निखार के। और ये ज़रूरी है कि लोगों को अपने परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, समाज के लिए भी समय दिया जाए, तभी वो ज़्यादा अच्छा काम कर पाए। वो समय देना बहुत ज़रूरी है। आदमी की सामाजिक जो उसका एक रोल है समाज में, उसका अपनी खुद के विकास के लिए भी और समाज के विकास के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है। उसकी सामाजिकता खत्म हो जाती है। अब घर पे आदमी बैठा है वर्कर, वहाँ वो बैठे 50, 100, 400 लोग बैठे हुए हैं ऑफिस में, तो वो कुछ और बातें भी करते हैं। वो जरूरी नहीं कि उसी को काम को कर रहे हैं, वो ऑफिस में रहेंगे तो उनको सामूहिक तौर पर उनकी ज़रूरतें क्या हैं, या अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए, बोनस के लिए, और अपने जो और कुछ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो सकते हैं उनके लिए भी सोच सकते हैं। वो बैठेंगे जब एक कलेक्टिव उनको एक सोचना, और कलेक्टिवली उसको मतलब आगे संघर्ष की भी एक बात आती है उसमें कि हम मिल करके कुछ लड़ाई लड़े जो हमारे खिलाफ हमारा ये कॉर्पोरेट कर रहा है या हमारा एम्प्लॉयर कर रहा है। तो वो उससे भी बड़ी हो गया। एम्प्लॉयर बैठा दिया एक को, अपने अपने घरों में बैठे रहो, तो घरों में बैठे काम ज्यादा कर रहे हैं, और जो उनकी डिमांड हो सकती थी या होती है, वो जरूरी है उनके वेतन बढ़े, उनको और सहूलियतें मिले, तो वो सामूहिक तौर पर नहीं सोच पा रहे हैं। तो ये भी उसको एक तरह से कहिए कि आइसोलेशन करके वर्कर को अलग अलग आइसोलेट कर दिया आपने। बैठे रहो घरों में, अपने काम भी ज्यादा करो, और आपकी तनख्वाह बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी हम सोच ही नहीं सकते, इंडिविजुअल नहीं सोच सकता। जो बैठेंगे मिलके कलेक्टिवली 100 आदमी बैठेंगे पूरी फैक्ट्री में, 400, 500, 1000 जो भी लोग होंगे,
वो जो हम इकट्ठे होते हैं तो मिलके सोचते हैं अपने सबके भविष्य के लिए, सामूहिक भविष्य के लिए। घर में बैठे हैं तो इंडिविजुअल हो जाते हैं, वो उसके भी फायदा पूंजीपति को हो रहा है। इस चर्चा को इससे पहले कि हम समाप्त करें, हम ये कह सकते हैं कि कामरेड रामपाल जी और हम और हमारे चैनल की टीम इस चर्चा को हमने इसलिए किया कि ताकि समाज के सामने एक सही हम पर्सपेक्टिव रख सकें, एक कॉन्सेप्ट रख सकें कि काम के घंटे बढ़ाने से नहीं, बल्कि देश को आगे बढ़ाने के लिए, जीडीपी उसकी आगे बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी आगे बढ़ाने के लिए हम सहमत हैं, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम सहमत हैं, लेकिन काम को घंटे बढ़ा के नहीं, बल्कि जो काम करने वाले हैं उनकी एफिशिएंसी और उनको सुविधाएं देने के बाद, उनको सेफ्टी देने के बाद, उनको अधिक वेतन और छुट्टी देने के बाद अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो वो समाज के हित में होगा। दर्शकों, इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे और फिर किसी एक बड़ी शख्सियत को अपने फील्ड की जो एक्सपर्ट होगी लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक मैं इकबाल हिंदुस्तानी और मेरी टीम के डॉक्टर वसीम बारी, आफ्ताब आलम आपसे इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सलाम नजीबाबाद को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।